हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं फिर से संतुलित समीकरण का दूसरा पार्ट। संतुलित समीकरण करना आपको आना चाहिए क्योंकि इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आपको आगे साइंस साइड जो आपको विज्ञान वर्ग से अगर पढ़ना है तो आपको समीकरण या संतुलित समीकरण या समीकरण को बैलेंसिंग ये सब चीज़ें पता तो होना चाहिए। और ये तत्व कैसे लिखे जाते हैं, फार्मूला बनाना कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए अगर आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं, नहीं वो विज्ञान वर्ग से पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले वीडियो को बनाया था तो उसमें समीकरण को इस तरीके से संतुलित किया था। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा इसके अभी इंटर स्क्रीन पर, नहीं तो आपको 1.5 मिनट के करीब एक वीडियो मिलेगा यहाँ पर आई कार्ड, वो उस पर क्लिक करेंगे जस्ट उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको इसका हम दूसरा पार्ट, इसमें हम कुछ आपको समीकरण बताएंगे। साथ ही साथ हम जो आपका इसमें हिंदी में लिखा रहता है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से ना लिख करके उसका फार्मूला ना लिख करके वो नाम ही लिखा रहे, तब उसको कन्वर्ट करके, क्योंकि उस तरीके से भी आता है तो हम उस तरीके से समीकरण को पहले लिख करके आपको दिखाते हैं और उसको भी संतुलित करना सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर हमने देख ली 2 समीकरण हमने लिख दिया है। इस 2 समीकरण को आप समझ रहे होंगे सर ये कैसे है, इस तरीके के भी आपको मिल जाता है आपके पेपर में, इस तरीके से मिल जाएगा तो आपको इसको संतुलित करना है। इसके संतुलित समीकरण इसमें लिखा रहेगा कि आपको निम्नलिखित के संतुलित समीकरण लिखिए, इस अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। एक ही अपक्रिया है, अपक्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं, अपक्रिया कई प्रकार की होती है, संयोजन क्रिया, अपघटन क्रिया, अपचक्रण क्रिया, अपचयन क्रिया, अपचयन क्रिया, योगात्मक क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन, विस्थापन, सब बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इसी तरीके से तो क्रियाओं को समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अभी नहीं नेक्स्ट अभी वीडियो आएगा, अभिक्रिया पर रिलेटेड वीडियो जाएगा, उसमें सारी चीजें हम एकदम से कंफर्म आपको समझाएंगे एक एक वीडियो। इसके बाद हम मतलब अभिक्रिया का ही पार्ट रहेगा वीडियो, जरूर देखिएगा कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया को डिटेल में समझना है, सभी आपको समझ लेना है। और पिछला वीडियो भी देख लीजिए, पहले पार्ट का हम टॉपिक वाइज स्लाइड पर समझा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझाना चाहते हैं, ये देखिए जैसे लिखा हुआ है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब अभिक्रिया लिखी जाती है तो कुछ आपको ये कैसे आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये समीकरण बन कैसे रहा है, ये अभिक्रियाएं क्रिएट कैसे हो रही है। तो अक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, तो कई तरीके उनके होते हैं। योगात्मक अक्रिया है, संकलन अक्रिया है, संयोजन अक्रिया है। तो सारी चीजें क्या होती हैं, संयोग करके बन जाती हैं, 2 तत्व 2 यौगिक इस तरीके से मिलकर के बनाती हैं। तो ये तो आपको रूल होता है, मतलब उसका आप पढ़ेंगे तो उसका नियम होता है। लेकिन यहाँ पर समझेंगे तो प्रतिस्थापन विस्थापन की कुछ अक्रिया है। जैसे इसके साथ है, सिल्वर के साथ यहाँ पर नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट जो देख रहे हैं सेकेंडरी तत्व हमारा, क्योंकि एक पहला प्राथमिक रहता है, एक दूसरा रहता है, तो 2 तत्व रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ये चीजें 2 चीजें देखिए, सिल्वर नाइट्रेट। तो आप जो सेकंड वाला देख रहे हैं, ये वाला अब की बार नाइट्रेट जो है ये इसका साथ ले रहा है, ये सिल्वर का साथ ले रहा है। तो ये सोचेगा मैं इसका साथ लेके चल रहा हूँ, मुझे अब की बार जंपिंग करके प्रतिस्थापित होना है, दूसरे विस्थापन हो जाएगा। तो ये देखिए नाइट्रेट सिल्वर का साथ लिया था, अब की बार जिंक अकेला था, जिंक का साथ ही ले लिया, बोला सिल्वर तुम अकेले रहो, अब हमें जिंक का साथ है। तो कुछ इस तरीके से ये चेंज है। तो इसमें भी देखेंगे तो एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड देखिए कॉपर के साथ है, लेकिन यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम के साथ होकर कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो ये चीजें आपको क्रिया कन्वर्ट, जब क्रियाएं याद करना होगा आप इंटर में पहुंचेंगे तब बहुत सारी सिंपल तरीके ऐसे होंगे, हम बताते हैं अपने चैनल पर एकदम बेसिक चीजें जो कोई भी नहीं बताने वाला आपको मिलता है। तो चलिए पहले इसको हम बना के दिखाते हैं, जिंक क्या होता है। तो हम सबसे पहले जिंक को लिखेंगे। तो जिंक आपको पता होगा कि जिंक कैसे होता है, जिंक हम Zn को बोलते हैं, जिंक हम किसको बोलते हैं, Zn को बोलते हैं। ये है हमारा जिंक, ठीक है, जिंक हमारा है। ओके, तो ये चीजें आपको समझना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट आप देख रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखा जाएगा, देखिए एक एक तत्व को आपको नाम तो पता होना चाहिए, आपका नाम आपका उसका तत्व का पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो नाइट्रेट वगैरह जो होते हैं तो आप इसको NO को नाइट्रेट बोलते हैं, सॉरी NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे SO4 को सल्फेट बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत तत्व हैं, आप यौगिक याद करें, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को आप क्या बोलते हैं, Ag बोलते हैं, और नाइट्रेट को आप मैंने यहाँ पर लिखा ही, ये हो गया AgNO3, AgNO3 हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट। अब बच रहा है एरो,
जिंक, फिर से जिंक आ गया। जिंक के साथ आपकी बार नाइट्रेट यहाँ मिला है, लेकिन एक बात ध्यान दें, नाइट्रेट आपको NO3 ही होता है, तो कभी कभी ये दूसरे तत्वों का जब सहयोग करता है तो उसके कुछ आपकी संयोजकताएं चेंज हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले जिंक लिखेंगे। जिंक तो आपका इसी तरीके से है, लेकिन नाइट्रेट को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो आप अब समझेंगे कि आखिर ये कैसे होती है, संयोजकता के आधार पर चेंज होता है, ये ध्यान रखें। अगर एक बार दो बार बनाने लगेंगे तो आपको पता है जिंक के साथ आपका इस तरीके से इसका प्रभाव हो जाता है। अब सिल्वर अकेले है, अब सिल्वर अकेले है तो इसको हम सिल्वर को अकेले लिखेंगे, ठीक। तो बातें आप समझ गए, ठीक। अब हम इसको संतुलित, अभी ये संतुलित नहीं है, अब इसको कैसे समझें कि संतुलित, ये संतुलित है कि नहीं। देखिए Zn एक है, इधर देखिए Zn एक है, ठीक है। Ag एक है, Ag एक है, ठीक है। NO3 NO3 है, NO3 है, लेकिन NO3 दो बार यहाँ पर है। हो गई बीमारी, बढ़ गया ना, तो जब बढ़ गया तो समस्या बढ़ गई। अब हम इसको बढ़ाएंगे तो कैसे, इसको हम संतुलित करने का पिछला वाला वीडियो देखिए कैसे। पहले हम एक एक तरफ के तत्व को लिखते हैं, जैसे Zn को देखते हैं। Zn हमारा यहाँ पर, Zn हमारा कैसे कितना है, इसको हम देखते हैं। Zn के हमारे कितने तत्व हैं Zn के, तो Zn के हम देखते हैं हमारा एक तत्व है। और इस वाले ग्रुप में देखते हैं, इस वाले ग्रुप में देखते हैं Ag कितना है, एक है। और N कितना है, N अकेला है, N अलग है ना, तो N कितना है, एक है। O कितना है, O कितना है, 3 है। तो इस तरीके से हमारा ये इतने तत्व इक्वल है, ये हो गई होगी। तब अब इसको हम एरो के इधर साइड देखते हैं, ये वाला एरो के इधर साइड देखते हैं, तो Zn है, इतना है, एक है। N है, N कितना है, यहां से देखेंगे 2 है। और तत्वों को गिनना हम पिछले वीडियो में बनाए हैं। O3, O कितना है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 गुना 6 हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं Ag हमारा एक है। तो इस तरीके से देखते हैं हमारे तत्व जो है भी बैलेंसिंग नहीं है। हम तत्वों को अब हम कैलकुलेट करेंगे, संतुलित करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो ये चीजें हमें देखना है। यहाँ पर Zn एक है, Zn एक है, ये तो संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए Ag, पहले हमें क्या करना होता है, पहले प्राथमिक तत्व को संतुलित कर, जो आगे आगे लिखा है इसको पहले सुनो। यहाँ पर Ag देखते हैं, Ag एक है, इसमें भी Ag एक है। हो गई दिक्कत, सॉरी हो गया बराबर, मतलब दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें O को कल अब देखना है, क्योंकि N एक है, N 2 है, तो बराबर नहीं है। N एक है, N 2 है, बराबर नहीं है। हम n को बराबर करेंगे, हम n को बराबर करें, n यहाँ पर 1 है, इस यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 2 बनाएंगे। और 2 बनाने के लिए रूल ये है कि यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, तो ये 2 कट करके 1 2 1 कम 2 हो गया। इसी तरीके से ये भी कट के 2 1 कम 2 हो गया। इसी तरीके ये 2 3 यहाँ 6 हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं Ag हमारा 2 हो गया, Ag हमारा 2 हो गया, ये तो बराबर हो गया। NO हमारा मतलब N2 हमारा है, N हमारा 2 बार है, लेकिन यहाँ पर O6 से ये भी बराबर हो गया। Ag हमारा बढ़ गया, Ag हमारा 2 हो गया, तो Ag हमारा 1 है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा A भी 2 हो गया, बराबर हो गया। और बाकी सारी चीजें बराबर थी पहले से। तो हम क्या किए, ये देखना, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने गुणा किया, जहां जहां पर गुणा किया हम उस सभी कारक को ला के लिख देंगे। जैसे देखिए Zn हमारा यहाँ पर था, इसमें कुछ भी नहीं गुणा किए हैं, प्लस इसमें हमने 2 से गुणा किया है, तो 2 लिख देंगे, बाकी वही तत्व हम पूरा मतलब वही पूरा योग वैसे लिख देंगे। ये हो गया। इस Zn में कुछ भी नहीं किए हैं, इसको हम ऐसे हम इसी तरीके से ऐसे लिख देंगे। और प्लस इसमें हमने 2 से गुणा किया है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये बैलेंसिंग समीकरण हमारा मिल जाएगा अभिक्रिया हमारी, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे समझे। देखिए हम चीजों को एकदम बेसिक, इसका पिछला वीडियो देखेंगे तो वो चीजें और आपकी कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पर हम बताने चले, अभी ये वाला देख रहे हैं एल्यूमिनियम। पहले इसको हम लिखना सीखेंगे कि इसको कैसे लिखना हमें है, लिखना इस तरीके से सीखते हैं। एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं, Al बोलते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, Al, ठीक है, Al हो गया। प्लस कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर को आप क्या बोलते हैं, तो Cu बोलते हैं। कॉपर को आप Cu बोलते हैं। क्लोराइड, इसके क्लोराइड जोड़ रहा है तो इसका मतलब Cl या Cl2O भी संयोजकता के आधार पर, तो कॉपर क्लोराइड आप याद कर लेना, CuCl2 को कॉपर क्लोराइड बोल देते हैं। एरो
इक्वल एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपकी एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड है तो थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ संयोजकता चेंज हो जाती है और ये Cl3 हो जाएगा, ये Cl3 हो जाएगा, AlCl3 हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं तो हमारा कितना है और कापर है, तो कापर का आपका Cu होगा, उसमें कोई भी आपको कुछ भी नहीं लगना है क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पर देखते हैं हम सारी चीजें संतुलित हैं कि नहीं, देखते हैं, पहले लिख के देखते हैं, पहले लिखते हैं, लिख कर देखते हैं। तो Al हमारा इस तत्व में Al हमारा 1 है, इधर देखते हैं इस वाले में कितना है, 2 है। ओके, Cl हमारा कितना है, 2 है। और इसके बाद यहां पर अगर हम देखते हैं, इस साइड देखते हैं तो Al हमारा 1 है और Cl हमारा कितना है, 3 है। ओके, और इसके बाद हम इस वाले तत्व को देखते हैं, Cu हमारा 1 है। सारी चीजें हम खेल के देखते हैं आखिर बराबर है। Al 1 है, Al 1 है बराबर, Cu 1 है, Cu 1 है बराबर, Cl 2 है, Cl 3 है, तो इसका मतलब ज्यादा है। अब ये 2 और 3 बराबर, तो ऐसे जोड़ के नहीं, एक इसमें जोड़ते हैं 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये 2 हमारा 3 के बराबर कब होगा, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 हमारा हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं करते हैं कि 2 और 3 को हम ऐसी संख्या मतलब बनाए, इसका ऐसा फैक्टर मतलब ऐसी हम संख्या ढूंढे जो हमारा एक जगह पे बराबर हो जाए, हमारा क्या हो जाए, एक जगह पे बराबर हो जाए। एक जगह मतलब 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब हो जाता है, समझ सकते हैं कि जैसे 2 का टेबल पढ़े और 3 का टेबल पढ़े, पहली बार जहां पर बराबर हो, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 पे बराबर हो रहा है। दोनों संख्याएं कहाँ पे बराबर हो रही है, 6 पे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 6 बना लीजिए और 2 3 का एलसीएम भी निकालेंगे तो 6 आएगा। तो इसी तरीके से करना है। हम क्या करते हैं, 2 को 6 बनाएंगे, यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। ओके, अब इसमें 3 से इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, ये तो बराबर हो गया हमारा, Cl हमारा बराबर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम हो गई ये कि Cu हमारा 3 हो गया, और Cu 3 हो गया तो इसको भी हमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 हो गया। अब हमारा यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई थी, Al हमारा 2 हो गया, तो Al हमारा यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 गुणा कर देंगे तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरी सारी चीजें बराबर मिल गई और जो नया समीकरण प्राप्त होकर मिल रहा है हमें कुछ इस तरीके से। Al के साथ 2 का गुणा किए हैं, A2Al प्लस इसके साथ हम 3 का गुणा किए हैं, ये हो गया स्क्वायर। AlCl3 के साथ हमने 2 का गुणा किया है तो ये 2 हो गया, प्लस Cu के साथ हमने 3 का गुणा किया है तो ये हमारा ये हो गया। तो आप बताइए आपको कहाँ पर इन समीकरणों में प्रॉब्लम, तो हमने इस तरह की चीजें बता दी। 2 हमने बताया, बहुत बता दिया है, ऐसा नहीं है नहीं बताया, 2 हमने बता दिया, बहुत बता दिया है और आगे भी बता देंगे, क्योंकि अभी ये चीजें इसका बेसिक समीकरण भी इसको बताया है। तो बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिस करवाएंगे, परीक्षा में इसको मैराथन करा देंगे, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसके बाद हम समीकरण और क्रिया बताएंगे, क्रिया कितने टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो भी पड़ जाता है। उसके बाद आपका संक्षारण और विकृत गतिका वो बता देंगे, ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट पे चलेंगे अम्ल क्षार और लवण, उसके बाद धातु, ये सारी पार्ट को हम क्लियर कर देंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत आराम से चीजें को समझाएंगे, कोशिश करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ हम बना चुके हैं पहले पार्ट का, उसको हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, बस आपको कमेंट करना है, सारी चीजें बताना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है, जरूर सपोर्ट करिए। उस पर भी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड बनाते हैं, जो भी आपको बेसिक चीजें कंप्यूटर मोबाइल में चाहिए मिल जाएगा। आपको बनाना सीखना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑडियो वीडियो फोटो एडिटिंग, ऐप्स रिलेटेड सारी चीजें उसमें हम एकदम कोई हवा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बताते हैं। ओके, चलिए।